जिला पंचायत के द्वारा भुजगल नदी नाचनी में फेंका जा रहा कूड़ा, स्थानीय व्यापारियों ने जताई नाराजगी। स्वच्छता अभियान को लगाया जा रहा पलीता। स्थानीय व्यापारी जगदीश पथेल ने बताया कि जिला पंचायत के द्वारा स्वच्छता अभियान के नाम पर क्षेत्र का कूड़ा नाचनी के भुजगल नदी में फेंका जा रहा है, जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्षेत्र में नदियों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्रवाई भी जिला प्रशासन के द्वारा तय की जानी चाहिए। विधायक हरीश धामी ने सदन में उठाया धारचूला मुंशियारी के लिए नोटिफाइड एरिया का मुद्दा। धारचूला मुंशियारी के स्थानीय विधायक हरीश धामी ने धारचूला के जोलजीबी व मुंशियारी के नापड़ में पूर्व की भांति नोटिफाइड एरिया को लागू करने की सरकार से मांग करते हुए सदन को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार अराजक गतिविधियां बढ़ रही हैं। सदस्य श्री हरीश धामी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस लोक महत्व के प्रश्न में बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी विधानसभा धारचूला जनपद पिथौरागढ़ के इनर लाइन परमिट नोटिफाई एरिया 1998 तक जौलजीबी में और उसी तरह मुंशियारी का जो है नापर एरिया में जो है पहले इसका इनर लाइन था। 1998 के बाद 1999 में इसकी सीमा घटाकर धारचूला में 46 कर दिया गया और मुंशियारी में लाखुली भेल कर दिया गया, जिससे उस सीमांत क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे आए दिन वहाँ पे अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे कि सीमांत क्षेत्र के लोगों पे एक भय का माहौल बना है। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी जौलजीबी में समस्त धारचूला मुंशियारी के समस्त ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं या जितने भी सामाजिक जनप्रतिनिधि हैं, सभी दलों के लोग आज भी जौलजीबी में उनका जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैंने इससे पूर्व भी सरकार से मांग की थी कि जनहित में देखते हुए और सीमांत क्षेत्र की लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस इनर लाइन को जो है पूर्व की भांति जौलजीबी में और मुंशियारी के नापर क्षेत्र में इसको जो है स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि बाहरी व्यक्तियों का उस जगह पर जो आपराधिक तौर के व्यक्ति हैं उनका आना जाना प्रतिबंधित होगा और पर्वतीय क्षेत्र के जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं उनकी हितों की रक्षा होगी। इससे पहले भी आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा नाबालिग 2 बालिकाओं को, कक्षा 8-9 में पढ़ने वाली बालिकाओं को वहां से भगाया गया, जिसके कारण धारचूला में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। और इसी तरह मुंशियारी में भी मिल्लम जो है हमारा साइपोलो एरिया, उस एरिया में भी इस तरह की कई बार घटना हो चुकी हैं। और हमने सरकार से बार बार, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, समस्त दलों के लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि सीमांत क्षेत्र को जिस तरह से आप आज हमारे आदि कैलाश ओम पर्वत की बातें करते हैं, एक जो है मानस खंड की बात कर रहे हैं और उस क्षेत्र को जो है बाइलैंड विलेज से जोड़ने की बातें कर रहे हैं, तब वो हम उस पर सिद्ध हो पाएंगे जब हम इस इनर लाइन को धारचूला के जौलजीबी में स्थापित करें और मुंशियारी क्षेत्र के इनर लाइन को हम जो है लाखुली भेल से लाकर नापर क्षेत्र में स्थापित करें, तो निश्चित तौर पे जो वहाँ के लोगों की जो एक प्रवृत्ति है, जो वहाँ का आबो हवा है, एक शांत और जो है सरल स्वभाव के जो लोग हैं वो सुरक्षित हो सके। इसलिए हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पहले की भांति जो 1998 तक जो वहाँ पे एक निर्धारित था हमारा मुंशियारी क्षेत्र का जो है नापर क्षेत्र में और धारचूला का जो इनर लाइन 46 में बना दिया है, उसको जौलजीबी में स्थापित किया हम लोग मांग कर रहे हैं। आज ये धारचूला और मुंशियारी का जो दोनों जगह जहाँ पे इनर लाइन बनाई गई है, उससे आगे आप अगर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ जो है तिब्बत है और वहाँ के लोग सरल स्वभाव के लोग, वो जो भी वहाँ पर आए वो अतिथि को अपने देव के रूप में मानते हैं। उनकी भावनाएं कभी किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं है। लेकिन जो बाहरी अधिक विचारधारा के जो लोग आ रहे हैं, वहाँ के लोगों के हक हकूक के साथ साथ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे कि पूरा धारचूला मुंशियारी का, जिस जगह को एक तरफ से लोग कहते हैं कि सार संसार एक मुंशियार, धारचूला मुंशियारी के लोग अगर आप विश्व में कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग मिलेंगे और उदार भावनाएं उनकी होगी। लेकिन उनकी भावनाओं के साथ जो बाहरी आपराधिक तत्व आ रहे हैं, वो इनर लाइन हमने 46 कर दिया, तो बेझिझक लोग बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परमिशन के धारचूला में जो है आगमन कर रहे हैं, जबकि इनर लाइन 46 करने का कोई महत्व ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं है। अगर हम जौलजीबी में 1998 तक जो ये वहाँ पर जो बना था
अगर उसी की भांति अगर हम इसको जौलजीबी में लाते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ की आबो हवा, वहाँ की जो लोगों की एक भावना है वो फिर सुरक्षित हो पाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इसमें पुनः विचार करे। जिस तरह से सरकार ने, मैं देखिए कहीं मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सरकार का धन्यवाद भी कर रहा हूँ कि आप जिस तरह से हमारा वाइल्डलाइफ विलेज सीमा का प्रथम गांव के रूप में आप उसको विकसित करना चाह रहे हैं, वो तभी आप उस पर जो है विकसित कर पाएंगे जब आप इस इनर लाइन को धारचूला का जो है जौलजीबी में स्थापित करें और मुनस्यारी क्षेत्र का जो है नापर एरिया में करें। तो निश्चित तौर पर इस सीमांत क्षेत्र में जो बाहरी जो असामाजिक तत्वों का जो वहाँ पर आना जाना हो रहा है, जो कारोबार के नाम पर वहाँ पर आकर वहाँ के लोगों की जनभावनाओं से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगेगा और निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लोगों को शांति व्यवस्था बनी रहेगी और वहाँ की आबो हवा सुरक्षित रहेगी। व्यापार संघ ने धारचूला में 510 स्थानीय व्यापारियों को किया चयनित, 91 बाहरी व्यापारियों को भी किया गया चिन्हित। धारचूला में नाए इरफान के द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों को भगाकर ले जाने का मामला सीमांत में गरमा गया है। व्यापार संघ धारचूला के द्वारा बनाई गई कोर कमेटी के द्वारा कुल 91 बाहरी व्यापारियों को चिन्हित किया गया है। व्यापार संघ कोर कमेटी की PWD गेस्ट हाउस धारचूला में बैठक हुई, जिसमें आगामी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धारचूला व्यापार मंडल ने और कोर कमेटी की एक कमेटी बनाई गई और कमेटी में सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी सर्वदलीय लोगों को यहाँ पर कमेटी में सदस्य बनाया गया। उन सदस्यों के अनुसार मीटिंग में तय हुआ कि धारचूला के व्यापार मंडल अपने सदस्यता अभियान करेगा और जिसमें बाहरी व्यापारियों का एक लिस्ट बनाएंगे और अंदर के जो धारचूला के स्थानीय व्यापारी उनका एक लिस्ट बनेगा। एक लिस्ट जो स्थानीय व्यापारियों का बना है वो है 510 लोगों की, और जो 2000 से पहले के व्यापारी है और लेकिन उसमें 2000 से पहले के व्यापारी है जो बाहर के है और 2000 के बाद के भी है, उनमें 175 सदस्य बने, जिसमें से 2000 के अंदर के जिनसे सदस्यता ली है उनको हटा के 91 सदस्य जो बाहर के निकले हैं और बाहरी व्यापारी होने का हमने उनको कोई भी प्रमाण नहीं दिया है और बाहरी व्यापारी को सदस्यता नहीं दी गई है। जो 2000 से पहले के हैं उन्हीं व्यापारी को हमने सदस्यता दी है। की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो व्यापारी 175 है उनमें जो 91 व्यापारी आए हैं, पूरे कोर कमेटी जाकर 175 का सत्यापन करेंगे। उसके बाद किसको देना है सदस्यता, किसको नहीं देना है, पुनः इसमें कार्य होगा। बीजेपी नेता धन सिंह धामी बने लोकसभा चुनाव के लिए धारचूला विधानसभा के संयोजक कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी धारचूला के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी को पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा धारचूला का संयोजक बनाया गया है। क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। भाजपा नेता धन सिंह धामी ने बताया कि संगठन से मिली जिम्मेदारी के अनुसार पार्टी को 2024 में पार्टी को बड़ी जीत दिलाते हुए क्षेत्र में विधानसभा को बड़े बहुमत से जीता जाएगा। विधानसभा क्षेत्र धारचूला की जो मुझे संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, मेरा दायित्व बनेगा। फर्स्ट में तो मैं पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी हाईकमान ने मुझे इश्यू के समझा और मैं पूर्ण मनोयोग के साथ इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा में जिताने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और जिता के रहूंगा। साथ ही जो मुझे प्रदेश में संयोजक के रूप में एक जो आपदा प्रबंधन आदि उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उसमें भी मैं उस कर्तव्य का पूर्ण रूप से दायित्व का निर्वहन करूंगा।